नमस्कार दोस्तों, मैं शिषपाल नयन आज आपको महाशिवरात्रि 2023 के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं। सनातन धर्म में सभी व्रत त्योहार प्रमुख तौर पर किसी न किसी भगवान को समर्पित होते हैं और उन्हीं की इस दिन पूजा की जाती है। इसी प्रकार से महाशिवरात्रि का व्रत भी शिवजी और माता पार्वती को समर्पित होता है और इस दिन उन्हीं की पूजा भी की जाती है। कि मानता है कि भगवान शिव और पार्वती विवाह संपन्न हुआ था। यह त्यौहार उनकी व्यावसायिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। देवी पार्वती शिवजी के मिलन के इस उत्सव को पूरे भारत में विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग शिवजी की आराधना करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे किया जाता है शिवरात्रि का व्रत और पूजा। ऐसे करे व्रत की शुरुआत माना जाता है कि महाशिवरात्रि के व्रत की शुरुआत त्रयोदशी से ही हो जाती है और इसी दिन से लोगों को शुद्ध सात्विक आहार, कुछ लोग तो इस दिन से व्रत का आरंभ कर देते हैं। इसके बाद चतुर्थी तिथि को पूजा करके व्रत करने का संकल्प लेते हैं। इस दिन शिवजी को भांग, धतूरा, गन्ना, बेर और चंदन अर्पित किया जाता है। वही माता पार्वती को सुहागिन महिलाएं सुहाग की प्रतीक चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर अर्पित किया जाता है। यदि आप उपवास करते हैं तो पूरे दिन का फलाहार ग्रहण करें और नमक का सेवन न करें। यदि किसी वजह से नमक का सेवन करते हैं तो सेंधा नमक का ही सेवन करें। महाशिवरात्रि व्रत विधि। महाशिवरात्रि व्रत में चारों पहर में पूजन किया जाता है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय का जप करते रहना चाहिए। अगर शिव मंदिर में यह जाप करना संभव न हो तो घर की पूर्व दिशा में किसी शांत स्थान पर जाकर इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। चारों पहर में किए जाने वाले इन मंत्रों के जप से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि व्रत के लाभ, भाई इसके फायदे क्या क्या हैं। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। बहुत ताकतवर, बहुत प्रभाव है इसका, खासकर कि उन महिलाओं के लिए जो अविवाहित है, जिनका ब्याह नहीं हो लिया। माना जाता है कि जो कन्याएं शिवरात्रि का व्रत करती हैं उन्हें जल्द ही व्रत का फल मिलता है और उनके विवाह के शीघ्र ही संयोग बन जाते हैं, ये मानता है भाई। वहीं विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं तो उन्हें चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके परिवार में खुशहाली रहती है। मतलब परिवार में खुशी रहेगी तो भाई ऑटोमेटिक सारी चीज़ ठीक हो जाए हैं। अब मैं बताता हूँ पूजा पाठ से जुड़े 10 नियम हमेशा ध्यान रखें। कभी नहीं होगा आपका कोई नुकसान अगर ये नियम ध्यान रखेंगे तो। व्रत के नियम। महाशिवरात्रि के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। यदि फिर भी कोई बीमार है या फिर गर्भवती महिला या बुजुर्ग इस व्रत को फलाहारी नमक का प्रयोग कर सकते हैं, यानी सेंधे नमक का। नंबर 2, व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में निंद्रा नहीं लेनी चाहिए और रात्रि में भी शिवजी का भजन करके जागरण करना चाहिए। इस दिन पति और पत्नी को साथ मिलकर शिवजी के भजन करने चाहिए। ऐसा करने से उनके संबंधों में मधुरता बनी रहती है। माना जाता है कि शिवजी के खट्टे फलों का भोग नहीं लगाना चाहिए, खट्टे फल नहीं देने चाहिए शिवजी को। सफ़ेद मिष्टान का प्रयोग करना चाहिए, जो सफ़ेद हैं, मीठे हैं, उन फलों का ही उपयोग करना चाहिए।
शिव भगवान को अर्पित करने के लिए। फिर आपके सामने महाशिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती के मिलन का पर्व मानना है। मानता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। महाशिवरात्रि को सिद्धि की रात्रि भी कहा जाता है। इस दिन पूजा पाठ टोटके उपाय करने का विशेष महत्व होता है। यूं तो भगवान शिव जल्द ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं, इसलिए कभी भी उनका पूजन किया जा सकता है। वह अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन की गई पूजा पाठ उपाय कई गुना फल देते हैं। तो आइए भगवान शिव को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय है, जिन्हें करने के बाद आपकी कोई सोई किस्मत जाग जाएगी, भाग्य आपका साथ देगा। ऐसे उपाय हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो वो उपाय कौन से हैं? महाशिवरात्रि पर आजमाएं ये उपाय। यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या फिर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन आपको कुछ उपाय करने होंगे। भाई कुछ उपाय हैं, उनका प्रयोग करना होगा। तो महाशिवरात्रि के दिन आपको कुछ उपाय करने होंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करने के बाद दिन में किसी भी वक्त मछलियों का आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। इससे आपका आर्थिक संकट दूर होगा। साथ ही इस दिन अपने घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें और उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करें, मतलब उसको याद करें। शिवलिंग पर 108 बेल पत्र चढ़ाएं। अंतिम 108वां बेल पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद निकाल लें। अर्पित करने के बाद निकाल लें। इसे अपने पूजा के स्थान पर रखकर रोजाना इसकी पूजा करें। ऐसी मानता कि ऐसा करने से आमदनी में बढ़ोतरी होती है। अच्छा, विवाह में आ रही बाधाओं को कैसे करें दूर? अब उसके उपाय सुन लो भाई। विवाह में अगर बाधा है तो उसको कैसे दूर करें? जिन लोगों की शादी में अड़चन आ रही है वह तो महाशिवरात्रि के दिन केसर मिला हुआ दूध भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से जल्द ही आपके विवाह के योग बनेंगे। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा आप महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में जाकर माता पार्वती और भगवान शिव का पूजा करें। इसके बाद लाल रंग की मोली लें। ध्यान रखें कि आपकी मोली इतनी बड़ी हो कि आप उसे 7 बार भगवान शिव और पार्वती की परिक्रमा कर उसे बांधते हुए चले जाएं। यदि परिक्रमा करने की जगह न हो तो एक ही स्थान पर खड़े होकर दोनों की प्रतिमा को मोली से 7 बार बांध दें। तो ये था भाई शादी में जो रुकावट आ जाती है जब कौन सा उपाय करें उसके लिए। अब है भाई महाशिवरात्रि पर करे व्रत नियमों का पालन होगी महादेव की कृपा। भगवान महादेव की कृपा कैसे होगी उसके बारे में बताया। सुख समृद्धि और मन की शांति के उपाय महाशिवरात्रि पर। यदि आप जीवन में कई परेशानियों से घिरे हुए हैं या फिर आपके घर में बरकत नहीं हो रही, आमदनी का जरिया भाई नहीं बन रहा, तो महाशिवरात्रि के दिन बैल को हरा चारा खिलाएं। यदि आपका मन अशांत रहता है तो इस दिन जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। संतान प्राप्ति के लिए करें उपाय। भाई जिनको संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है तो वो क्या करें? महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करें। इसके बाद गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाएं। गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाएं। अब हर एक शिवलिंग का शिव महिमा स्त्रोत में जल अभिषेक करें। इस तरह 11 बार जल अभिषेक करें। इस जल का कुछ हिस्सा लें और प्रसाद के रूप में थोड़ा सा ग्रहण कर लें। ऐसा आपको लगातार 21 दिन तक करना होगा। सभी के साथ गर्भ की रक्षा के लिए और संतान प्राप्ति के लिए गर्भ गोरी रुद्राक्ष भी धारण करें। बता दें कि किसी शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में ही इसे धारण किया जाना चाहिए। भाई जो इसको है ना शुद्ध मुहूर्त और शुभ उसमें धारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि से जुड़ी 3 रोचक बातें नहीं जानते होंगे आप।
उपाय शास्त्रों और पुराणों पर आधारित इन विज्ञान से संबंधित कोई संबंध नहीं है। अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार उपाय आजमाएं। मतलब जो ये चीज़ हैं ये आपके लिए बता देते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा आपको बारीकी से बता देते हैं। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में मानता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती वैवाहिक सूत्र में बंधे थे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और पूजन की विधि। ज्योतिषी अरुण पंडित जी के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति का पंचमृत स्नान कराएं। इसके बाद 8 लोटे केसर जल चढ़ाए, चंदन का तिलक लगाए, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, जयाफल, कमल, गठे, फल, मिष्टान भंडार इस दक्षिण चढ़ाए। इसके बाद में केसर से बने खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटे। बता दें पूरे दिन ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय रुद्राय, ओम संभवताय मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा अगर हो सके तो इस दिन शिव पुराण का पाठ जरूर करें। महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त भाई जो इन ज्योतिषियों ने बताया उसके हिसाब से शुद्ध मुहूर्त बता देते हैं। महाशिवरात्रि का चतुर्थी तिथि का शुरुआत 18 फरवरी 2023 को रात 8:02 पर हो रही है। इसका समापन 19 फरवरी 2023 को 4:18 पर होगा। महाशिवरात्रि पूर्ण मुहूर्त ज्योतिषी के अनुसार 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि। इस दिन व्रत रखने वाले अगले दिन 19 फरवरी को पारण कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।